सो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है और आपको बोला गया है होम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के लिए, बट आपको लगता है कि जब मैं लैब में वैल्यू कराती हूँ, अपना ब्लड टेस्ट लैब से कराती हूँ तो मेरी शुगर्स ठीक आती हैं, लेकिन मेरे ग्लूकोमीटर से मेरी शुगर्स ठीक नहीं आती हैं। व्हाई दिस कैन हैपन? सो अंडरस्टैंड, जो आपको होम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा जाता है, इसमें आपके फिंगर टिप से हमें ब्लड लेना रहता है जो कि कैपिलरी ब्लड है। जब आप लैब में जाके सैंपल देते हैं तो सैंपलिंग आर्म्स में जो सुपरफिशियल वेन्स है वहां से करी जाती है, ये वीनस ब्लड है। दैट इज वन मेन रीजन आपकी ब्लड शुगर वैल्यूज क्यों डिफर करती हैं। कैपिलरी लेवल पर जो हमारा शुगर है और वीनस लेवल पे जो हमारा ब्लड शुगर है, उसमें वीनस लेवल हमेशा ऑलमोस्ट 10 to 15 पॉइंट्स लोअर आएगा। सो इफ योर लैब सेज योर शुगर इज 85 which is well within normal range, your capillary blood sugar could be 100। तो जो आपको कट ऑफ दिए जाते हैं ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, वो कैपिलरी ब्लड के दिए जाते हैं। सो हम कैपिलरी ब्लड की रेंज को टारगेट कर रहे हैं एंड ये हमेशा वीनस ब्लड से थोड़ी ज्यादा ही होगी। सेकेंड रीजन कुड बी, जब आप सैंपल लेते हैं तो आइडियली हमें सैंपल लेना चाहिए टिप ऑफ द फिंगर से। व्हाई? बिकॉज ये एरिया कम सेंसिटिव होता है, पेन कम होता है और हमें ब्लड ड्रॉप बेटर मिलता है। वहीं अगर आप पल्प से पिंच करेंगे, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, इट विल बी मोर पेनफुल एंड ब्लड ड्रॉप भी बहुत अच्छा नहीं बनेगा। एंड देन इफ यू स्क्वीज द ब्लड तो हमारी ब्लड शुगर वैल्यूज खराब आएंगी, क्योंकि हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो उसमें मिक्सिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सो डोंट स्क्वीज व्हेन टेकिंग द ब्लड ड्रॉप, लेट द ब्लड फ्लो ऑन इट्स ओन, फॉर्म अ ड्रॉप एंड वो ब्लड फिर हमारे ग्लूकोमीटर में कैपिलरी एक्शन से सक होता है। दूसरा वैल्यू, जो वैल्यू में हमारा डिस्पैरिटी आती है, दैट इज सिंपली बिकॉज ये कैपिलरी ब्लड है और वो वीनस ब्लड है। सो व्हेन वी से ब्लड शुगर प्रोफाइल में आपका फास्टिंग 95 से कम होना चाहिए और 1 आवर पोस्ट मील 140 से नीचे होना चाहिए, दैट वैल्यूज वी आर डिफाइनिंग फॉर कैपिलरी ब्लड। होप दैट हेल्प्स।